नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। धामी ने अपने पास रखे 21 मंत्रालय और 24 विभाग, तो सतपाल महाराज के मंत्रालय में नहीं की गई कोई भी छेड़छाड़, तो प्रेमचंद अग्रवाल को वित्त मंत्रालय का जिम्मा। उत्तराखंड विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन सरकार की ओर से पेश लेखानुदान किया गया पारित, तो राज्यपाल के अभिभाषण पर की गई चर्चा। उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष का प्रदर्शन। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से गूंजा सदन। बगैर नेता प्रतिपक्ष के प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य ने उठाए सवाल। चारधाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बैठक। 67 करोड़ 22 लाख रुपए का बजट किया गया पारित। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। यात्रा की तैयारियों को लेकर भी की गई चर्चा। कालाडूंगी के फतेहपुर रेंज में गुलदार का आतंक। जंगल में घास काटने गई महिला की हमले के बाद मौत। 4 महीनों में गुलदार के हमले की ये 5वीं घटना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया है। धामी ने अपने पास 21 मंत्रालय रखे हैं और उनके पास 24 विभाग हैं। परिषद विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सूची के अनुसार मुख्यमंत्री ने अपने पास आबकारी, ऊर्जा, पेयजल, श्रम, गृह, राजस्व, कार्मिक, राज्य संपत्ति, नियोजन, सूचना, न्याय, आपदा प्रबंधन, नागरिक उड्डयन समेत 21 मंत्रालय अपने पास रखे हैं। तो वहीं वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के मंत्रालय में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। उनको सिंचाई, पर्यटन, धर्म, संस्कृति, जलागम प्रबंधन को बरकरार रखते हुए पंचायती राज व ग्रामीण निर्माण नए मंत्रालय दिए गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 4 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जिसकी जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री 4 से 5 दिन के लिए उत्तराखंड में ही रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिन 23 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा, उसकी रिपोर्ट भी जल्द ही तैयार कर ली जाएगी और उस रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। तो जी 4 तारीख से और लगभग 4-5 दिन के लिए उत्तराखंड में रहेंगे। कुछ और अनेक कार्यक्रम भी है जिसमें भाग लेंगे और पार्टी के कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग करेंगे। जो 23 सीटें हम लोगों ने लूज की हैं, उनके लिए अलग अलग कमेटी बनाकर वहाँ भेजा गया है। किस रूप में हम उनको लूज किए हैं, क्या और अच्छा कर सकते हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट हमें 1-2 दिन में मिलेगी। उसके आधार पर अगली कार्रवाई। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की सदन की कार्रवाई चली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन में पहुंचे, जिसके बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण पर चर्चा की गई। इससे पहले पूर्व विधायक हरबंस कपूर और गोपाल ओझा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो वहीं 5वीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन सरकार की ओर से पेश लेखानुदान पारित किया गया। विधायक यशपाल आर्य और आदेश चौहान ने कहा कि गेहूं का समर्थन मूल्य तय नहीं है, किसानों को बारदाना नहीं दिया गया और फसल तैयार है, पर धान का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। जब किसान को सब्सिडी का समय से भुगतान नहीं होता तो उनका ब्याज माफ होना चाहिए। सरकार ने धान खरीदा लेकिन उसे रखने के इंतजाम नहीं किए। धान का बकाया तत्काल भुगतान हो और भंडारण का नुकसान भी सरकार वहन करे। तो वहीं कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने पुरानी पेंशन को बहाल किए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि 2004 में पुरानी पेंशन को खत्म कर नई स्कीम लाई गई।
वित्त मंत्री प्रेमचंद ने कहा कि 1 अक्टूबर 2005 से राज्य में नई पेंशन योजना लागू की गई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मत्स्य जीव सहकारी समिति द्वारा मछली पालन फार्म थितकी में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मछली पालन प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि केंद्र सरकार करोड़ों रुपए मत्स्य प्रोजेक्ट पर खर्च कर रही है। थितकी गांव के मत्स्य प्रोजेक्ट से मत्स्य पालकों को बेहतर रोजगार मिल रहा है। मत्स्य पालक मछली का पालन कर अच्छे दामों में मछली का व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि मत्स्य पालकों को बढ़ावा दिया जाए। राज्य सरकार ने एनसीडीसी से जो हमारा पशुपालन है, फिशरीज है और जो तमाम जो अन्य अनुवर्ती विभाग हैं उनके लिए 3300 करोड़ रुपए की योजना लागू की थी 2017 में। उसके तहत तमाम जगह पर मत्स्य पालक मछली पालन का काम कर रहे हैं, आखेट का काम कर रहे हैं लेकर और उससे स्वयं का पैसा लगाते थे। अब हमारा ये भारत सरकार की योजना है, इसमें भी हमारा लोन है। इसमें हम कुछ परसेंट 20% का शायद अभी गाइडेंस नहीं आ पाई है, 20% की छूट मिलेगी। बाकी हमारा लोन का पैसा है एनसीडीसी योजना का। और ऐसा ही हमारा जिला सहकारी मत्स्य विकास विपणन फेडरेशन है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में मॉनिटर का कार्य कर रहा है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के सभी विधायक फिर धरने पर बैठ गए। इसमें हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र से विधायक अनुपमा रावत भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा ग्रामीणों का उत्पीड़न किया जा रहा है। बदले की भावना से कांग्रेस विधायक का उत्पीड़न भी किया जा रहा है। कांग्रेस के विधायक का कहना है कि अगर हमारी मांगों को सदन में नहीं सुना जाता तो हम सदन के अंदर और बाहर सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। 10 तारीख से हरिद्वार ग्रामीण में कांग्रेस के पक्ष में मैंडेट आया है। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, लगातार जो है पुलिस का प्रशासन का रवैया जो है एक तरफा चल रहा है और आम जनमानस को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जानबूझ को टारगेट किया जा रहा है। कभी नाबालिग बच्चों को उठा के लिया जा रहा है चौकी थाने में, जिनका उत्पीड़न हो रहा है कांग्रेस के वर्कर का, उन्हीं पर दबाव डाला जा रहा है, उन पे उल्टे मुकदमे किए जा रहे हैं। उसके बाद कल ये प्रकाष्ठा हुई कि एक कांग्रेस के वर्कर का घर तोड़ दिया गया। उनकी एब्सेंस में जब वो मौजूद नहीं थे, उनकी बच्चे और उनकी पत्नी ने जब उसके लिए विरोध किया तो कितने दुख की बात है कि पुरुष पुलिस के द्वारा, मेरे पास वीडियो भी रखी हुई है जिसमें महिला को डंडे के बल पे उसके ऊपर के जो शरीर है उस पर धक्का दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र की पूरी तरीके से अवमानना है, पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लग रहा कि लोकतंत्र हरिद्वार ग्रामीण में बचा है। किसके इशारे पर किया जा रहा है? मैंने कल मुख्यमंत्री जी से बात की, उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।